बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ खालिद इब्राहीम और आप चैनल देख रहे हैं कलेक्ट नॉलेज। दोस्तों, अल्लामा इकबाल की मशहूर मारूफ नज़्म ज़ौक़ व शौक़, उसका चौथे बंद का पहला शेर मुलाहिज़ा फरमाइए। अल्लामा इकबाल इस शेर में क्या फरमा रहे हैं? लौह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब। लौह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब। गुम्बदे आबगीना रंग, तेरे मुहीत में हबाब। लौह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब। गुम्बदे आबगीना रंग, तेरे मुहीत में हबाब। इसमें लफ्ज़ लौह का मतलब है आलम बाला में एक तख्ती है जिस पर सब की तकदीरें लिखी हुई हैं। और लफ्ज़ वजूद इस्तेमाल हुआ। वजूद कहते हैं हस्ती को, जिस्म को, ज़ात को। अल किताब कहते हैं कुरान को। और गुम्बदे आबगीना रंग कहते हैं शीशे के जाम के रंग का गुम्बद यानी आसमान। और मुहीत कहते हैं समंदर को। हबाब कहते हैं बुलबुला को। कलम कहते हैं खुदा का गैबी कलम जो लौह गैबी पर तकदीर लिखता है। इस लौह को लोहे महफूज भी कहते हैं। और लौह कलम का मतलब है सारी कायनात। तो अल्लामा इकबाल के इस शेर का मतलब, इस शेर की तशरीह ये हुई, ज़रा गौर से मुलाहिज़ा फरमाइए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ही लौह हैं और आप ही कलम हैं। मुराद सारी कायनात और उसकी तकदीरों के मालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आप ही चलते फिरते कुरान हैं। मुराद अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो ये कायनात ही ना होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते, कुरान किस पर उतरता? अरे दोस्तों, जिस अमानत को पहाड़ों, ज़मीनों और आसमानों ने कबूल करने से इनकार कर दिया, उसे कौन कबूल करता? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत यानी कि कुरान सिर्फ उतरा ही नहीं बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका अमीन भी बना दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका चलता फिरता नमूना बनाकर खल्क़े खुदा के सामने पेश किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अगर समंदर की तरह है तो ये शीशे के जाम के रंग वाला आसमान इस समंदर में एक हबाब यानी बुलबुले की हैसियत रखता है। गर्ज के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही सब कुछ हैं। अव्वल व आखिर, ज़ाहिर व बातिन, कुरान व फ़ुरक़ान और तहा व यासीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते ग्रामी है। तो दोस्तों, अल्लामा इकबाल यही फरमा रहे हैं कि लौह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब। गुम्बदे आबगीना रंग, तेरे मुहीत में हबाब। तो बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में अल्लामा इकबाल अपने इश्क का इजहार फरमा रहे हैं और कह रहे हैं इस बात पर गौर करें, समझें। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ अल्लामा इकबाल का ये शेर और तशरीह, इसका मफ़हूम आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।